नमः ओम हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम नमः ओम हर्षं नमः हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम हर्षं नमः ओम नमः ओम हर्षं 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 नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारा योगाभ्यास का क्रम चलने वाला है और आज हम महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से लाइव योगाभ्यास देखेंगे, करेंगे। और हमारे साथ हमारे ट्रेनर जतन लाल जी मालू महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं। वहाँ उनकी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, तो आज हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ साथ हमारी क्लास चलने वाली है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे और जो भी प्रयोग आपको करवाए जा रहे हैं आप साथ साथ में करेंगे। बहुत ही हल्के फुल्के आसानी से किए जाने वाले प्रयोग हम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम या यौगिक क्रिया और आसानी से पद्मासन कैसे लगाएं। बहुत से भाई बहनों को पद्मासन लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आसानी से प्रॉब्लम कैसे लगे, कुछ इसके लिए कुछ क्रियाएं आज हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जतन जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो आज की शुरुआत अपन कर रहे हैं। सबसे पहले चुस्ती और फुर्ती लाने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होते हुए सबसे पहले जॉगिंग। थोड़ा फास्ट। दोनों साइड पैरों को ले जाते हुए आगे पीछे रिलैक्स। अगली क्रिया में कदम ताल।
रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट अगली क्रिया में श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए अगली क्रिया में भस्त्रिका की प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आते हुए करेंगे। रिलैक्स। भस्त्रिका के बाद अब अगली क्रिया अपन करेंगे कमर में ट्विस्ट देने के लिए। दोनों हाथ कंधे के समानांतर है, दोनों हाथ सामने, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, ठीक उतना ही फासला दोनों पैरों के बीच में और हाथों के बीच में। राइट पैर की एड़ी उठाते हुए कमर में ट्विस्ट देते हुए बीच सेंटर में आके रुकना है। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, कमर में पूरा ट्विस्ट मरोड़ दें। श्वास भरते हुए सीधे, 1, 2, 3, 4। अब पैरों को ज्यादा फैला देंगे, थोड़ा पहले से ज्यादा फैला देंगे, दोनों हाथ कंधे के समानांतर, ये पोजीशन। राइट पैर की एड़ी उठाएंगे, पंजे के बल ट्विस्ट देते हुए पूरा कमर में ट्विस्ट दे देंगे, पूरी कमर को मरोड़ दें। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, कमर में पूरा ट्विस्ट दे देंगे। श्वास भरते हुए सीधे, 1, 2, 3, 4। आखिरी राउंड, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स। अगली क्रिया में दोनों एड़ियां मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए वी का शेप, दोनों हाथों को नीचे की ओर लॉक करते हुए नीचे की ओर पलटा दीजिए। ये पोजीशन हो गई। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरते हुए एड़ियां उठाते हुए पंजों के बल आते हुए साथ में मूल बल लगाते हुए ताड़ासन। पूरा तनाव दीजिए ऊपर, जितना ऊपर की ओर तनाव दे सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पैर की एड़ियां नीचे, दोनों हाथों को लोग खोलते हुए हाथ नीचे, पोजीशन लेते हुए 1, 2,
3 4, आखिरी राउंड, 1 2 3 4, रिलैक्स। अब एक प्रयोग और करते हैं अपन, जंपिंग और क्लैपिंग। अपने स्थान पे खड़े खड़े ही श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए जंप करते हुए, एक क्लैपिंग करेंगे, दो, एक 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 दो। जो तेज वाले हैं वो उछल नहीं सकते, कूद नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, उनके लिए आसान तरीका है, एक दो, 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 रिलैक्स। अब क्लिपिंग आगे और पीछे, एक दो, 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 एक रिलैक्स। अगली क्रिया में क्लैपिंग रिदम के साथ, एक दो तीन चार पाँच, 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 दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, तीन चार, रिलैक्स। इसी तरह अगली क्रिया में हम करेंगे फास्ट क्लैपिंग। अब अपन अगली क्रियाएं करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पहले दोनों हाथ जंघा के पास सटा दीजिए, जतन जी, हथेलियां दोनों जंघों के पास सटी हुई, जतन श्वास जी भरते आवाज आ हुए रही है धीरे क्या? धीरे टंगों को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए, पूरा नीचे की ओर तनाव देंगे, श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और फोर्स से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब अगली क्रिया में दोनों हाथ
पांचों उंगलियों को एक साथ मिलाते हुए कंधों पे रख लेंगे, ये पोजीशन बना लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ की कलाई को आपस में टच करते हुए कोहनियां जितनी ऊपर सीधी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे, पूरा नीचे की ओर टच कर देंगे कोहनियों को। श्वास भरते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब दोनों कोहनियों को सामने टच करते हुए राउंड देना है, आगे से पीछे ले जाते हुए। 2, 3, 4, 5, रिवर्स। 1, 2, 3, अब मूलचंद जी साहब कोशिश कीजिए 4, दोनों कोहनियां आपस में टच 5। हो जाए, कोहनियां टच करना है, कोहनियों को कोशिश कोशिश करना है कोहनियां आपस में मिल जाए। यस, कंटिन्यू। दोनों हाथ सामने खोल देंगे, ये पोजीशन। हथेली आसमान की ओर खुली हुई, पलटा लीजिए और अप डाउन करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर अगली क्रिया करेंगे अपन। हाथों के एक्सरसाइज, कलाई तक की अंगुलियों में पूरा मूवमेंट देते हुए अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद चालू करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और कलाई में राउंड। बाकी शरीर का पूरा स्थिरता बनाए रखेंगे, एकदम स्ट्रेट रहे, बैक बोन स्ट्रेट रहे, हाथ की कोहनियां भी एकदम सीधी रहे और सिर्फ कलाई में ट्विस्ट। रिवर्स, उल्टी साइड में ट्विस्ट। रिलैक्स। आप अंगुलियों के रिलैक्स। कंधों से लेकर के अब चेस्ट के लिए दोनों हाथ सामने खोल लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सीना श्वास से भरा और फूला हुआ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। 1, 2, 1, 2। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की ये पोजीशन, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को जितना पीछे ले जा सकते हैं, सीना श्वास से भरा और फूला हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने लाएंगे।
अब धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए सामने वापस लाना है। रिलैक्स। अब अगली क्रिया पेट के लिए। पहले दोनों हाथ जंघा के पास सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करते हुए अंदर सिकोड़ देंगे। और जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं रोक के रखना है, और पेट की मांसपेशियों को आगे पीछे अप डाउन। श्वास भरते हुए वापस पेट फुला लेंगे। एक बार और श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर सिकोड़ लीजिए और मांसपेशियों को अप डाउन करिए। रिलैक्स। अब अगली क्रिया, दोनों हाथ की अंगूठे बाहर की ओर, पीछे की ओर, उंगलियां सामने की ओर। ये पोजीशन 30 डिग्री झुकते हुए, 30 डिग्री झुकते हुए श्वास खाली करते हुए पेट को अंदर सिकोड़ देंगे। मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, नजरें सामने रहे, और पेट की मांसपेशियों को अप डाउन करेंगे। श्वास भरते हुए सीधे। एक बार और 30 डिग्री झुकते हुए। श्वास भरते हुए सीधे। अब 60 डिग्री झुकेंगे, मेरुदंड को सीधा रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए। श्वास भरते हुए सीधे। एक बार और 60 डिग्री। श्वास भरते हुए सीधे। अब 90 डिग्री झुकना है, लेकिन गर्दन नहीं झुकानी है, नीचे नीचे नहीं देखना है, देखना ऊपर है, सामने देखना है। रिलैक्स। रिलैक्स। पेट के बाद अगली क्रिया अपन कर रहे हैं वो है कमर के लिए। दोनों पैरों में हल्का सा फासला, अंगूठे सामने की ओर, अंगुलियां पीछे की ओर। ये पोजीशन बनाते हुए सिर्फ कमर में ट्विस्ट आना चाहिए, बाकी शरीर एकदम स्थिर रहे, कोशिश करना है, और गोल गोल राउंड देना है। कमर में ट्विस्ट देना है, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। रिलैक्स। अब विपरीत दिशा में। रिलैक्स। रिलैक्स। अब अगली क्रिया घुटनों के लिए। घुटनों के लिए एड़ियों को नितंब पे टच करना है। एड़ी को नितंब पे टच करते हुए थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं तो फास्ट कर दीजिए।
रिलैक्स। अब अगली क्रिया में घुटनों के लिए दोनों हाथ सामने खोल दीजिए। आराम कुर्सी पे बिठा देते हैं सबको। घुटनों को बेंड करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। अपनी अपनी क्षमता अनुसार, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप। एक बार और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास भरते हुए आप। रिलैक्स। अब पंजे और एड़ियों के लिए पहले एड़ियों के बल, पंजों के बल आ जाएंगे। एड़ियां ऊपर उठाते हुए, और एक जगह खड़े खड़े भी चल सकते हैं या आगे पीछे चलते हुए भी कर सकते हैं। पूरा वजन एक पैर पे आना चाहिए। एक पैर पूरा हवा में, दूसरे पैर की पंजे पे पूरा वजन आना चाहिए। एक पैर पूरा हवा में रहना चाहिए। धीरे धीरे, आराम के साथ, जल्दबाजी से नहीं करेंगे। रिलैक्स। अब एड़ियां उठा लेंगे। एड़ियों के बल आ जाएंगे। पंजे सामने से ऊपर उठाते हुए, पूरा वजन एक पैर पे देते हुए, एड़ी पे पूरा वजन आना चाहिए। पूरा वजन एक पैर की एड़ी पे, एक पैर पूरा हवा में। धीरे धीरे, जल्दबाजी से नहीं करना है। रिलैक्स। अब दोनों घुटने थोड़ा सा साइड में करते हुए, जो पैर का ये तलवे का ये भाग जो है, उस पे वजन देना है। दोनों पैरों को फैला दीजिए थोड़ा साइड में, और तलवे का जो नीचे का पोर्शन है, पूरा वजन उस पे देते हुए। इस पोर्शन को अपन बहुत कम यूज कर पाते हैं ना, इसलिए इसको भी यूज करना जरूरी है, ताकि वहां की मांसपेशियां सब एक्टिव रहे। अब दोनों घुटने पास पास ले लीजिए। तलवे बाहर की ओर हवा में, अंदर का जो पैर का ये जो पोर्शन है अंदर का, उस पे पूरा वजन आना चाहिए। अफर्मेशन कर लीजिए। दे दाता के नाम, सबको सुखी रखे, सबको आरोग्य लाभ दे, आरोग्य मस्त बनाए सबको, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे। दोनों पैरों को फैला लेंगे। दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए
रिलैक्स, रिलैक्स। अब बैठने के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में जोड़ देंगे ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए धीरे धीरे ललाट को जमीन पे टच कर देना है। शशांक आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ वापस घुटनों पे। एक, दो, तीन, चार। अब दो दो बार सामने से हाथ ले जाते हुए करेंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। अब दोनों हाथ की हथेली आसमान की ओर खुली हुई और ये ऐसे खुली रहेंगी पीछे में आपके, और जमीन पे टच कर देंगे। अब सिर्फ गर्दन झुकाते हुए नीचे ललाट को लगाना है, श्वास छोड़ते हुए। वापस श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। श्वास भरते हुए आ अब अपन करेंगे मंडूकासन। लेफ्ट हैंड नाभि पर, राइट हैंड उसके ऊपर। श्वास भरेंगे पहले, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ललाट पे जमीन पे टच करने की कोशिश करें। पूरा पेनक्रियाज पर आपका प्रेशर आ रहा है उसको महसूस करेंगे, और कोशिश करें पीछे से नितंब उठे नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। एक बार और श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए आ अब हाथों की स्थिति बदलेंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। दो राउंड और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, ललाट को जमीन पे टच करते हुए। श्वास भरते हुए आ श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए आ रिलैक्स, रिलैक्स। अब अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी का नकुला भाग बनाते हुए नाभि के दोनों साइड इस तरह से ये पोजीशन बना लें। अब श्वास भरते हुए आपको गर्दन ऊपर ले जाना है, छत की ओर, आसमान की ओर देखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, लेकिन इस बार नीचे नहीं देखना है, गर्दन ऊपर रहेगी, नजरें छत की ओर, आसमान की ओर। नीचे बिल्कुल नहीं झुकना है। जिस तरह मेंढक हमेशा ऊपर देखते रहता है, मंडूक आसन, इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा था।
उसी पोजीशन में रुके रहना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सीधे। एक श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, दो श्वास छोड़ते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए नीचे आएंगे, नजरें सामने, गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए आर, रिलैक्स। आपका पद्मासन कैसे अच्छे से लग पाएगा? जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते उनके लिए कुछ क्रियाएं हैं जिनको अपन करेंगे, तो उसके बाद में आपको पद्मासन आराम से लग पाएगा। पहले दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए। राइट पैर को फोल्ड करते हुए जंघा के ऊपर चढ़ा लीजिए और राइट हैंड से टखने के पास ग्रिप लगा दीजिए, और लेफ्ट हैंड और राइट पैर दोनों को आपस में रब करिए। अच्छे से पूरा रगड़िए, पूरा गर्म कर दीजिए पैर को, पूरी ताकत से अच्छे से रगड़िए, रब करिए। पूरा गर्म हो गया। हथेली को देखिए गुलाबी गुलाबी हुई कि नहीं? नहीं तो थोड़ा और रगड़ लीजिए, पूरा अच्छे से गर्म करिए। गर्म करने के बाद अब पैर के अंगूठे पे, हाथ के अंगूठे से पूरा ताकत लगाते हुए एक्यूप्रेशर करना है अंगूठे के अग्रभाग पर। अब उसके पास वाली अंगुली, पहली बड़ी अंगुली पे पूरी ताकत से आगे का पॉइंट्स जो है, सबसे सामने वाला हिस्सा जो नरम नरम हिस्सा है, उस पे पूरी ताकत से दबाइए। नेक्स्ट अंगुली, अगर कहीं पे आपको दर्द महसूस हो रहा है ज्यादा दबाने से, तो उसे स्पेशली थोड़ा ज्यादा दबा लेंगे, ताकि वो जिस आपके अवयव की निर्देशक करती है वहां पे आपका अपने आप स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट उंगली, आखिरी अंगुली, छोटी अंगुली, पूरी ताकत से नरम भाग को, सामने वाला भाग जो है उस पे दबाव देते हुए रिले। अब हथेली का सहारा दे दीजिए तलवे के नीचे, सामने वाले ऊपर के भाग पे अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को नकुली बना लीजिए, और पूरे तलवे में अच्छे से एक्यूप्रेशर करिए। पूरी ताकत लगाते हुए अच्छे से एक्यूप्रेशर पूरे शरीर के एक एक अवयव के सभी पॉइंट्स दब जाने से। वापस टखने के पास ग्रिप लगाइए, पैर के पंजे को पकड़ लीजिए, पैर का पंजा, पंजे में सिर्फ पंजे में मूवमेंट, और हाथ की कोहनी में, कलाई में मूवमेंट आना चाहिए। अब पूरी ताकत से पीछे खींचिए, पैर के एड़ी से लेकर के पंजे तक का हिस्सा पूरा पीछे की ओर, और जितना सामने ले जा सकते सामने की ओर, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे,
सामने। अब गोल गोल राउंड देते हुए, जैसे गन्ना पिरोने की मशीन को गोल गोल राउंड देके पिरोया जाता था गन्ना पहले, तो मशीनें आ गई है, लेकिन हाथ का काम हाथ ही करेगा। रिवर्स, उल्टा घुमाइए। रिलैक्स। अब एक हाथ घुटने पे और एक हाथ से पैर को ऊपर उठा लीजिए, जितना उठा सकते हैं। घुटने को बाहर की ओर धकेलना है, पैर को अंदर, अंगूठा नाक पे टच करिए। वापस श्वास छोड़ते हुए सीधा अंदर लाइए, नाक पे टच करिए अंगूठे को पैर के, और सीधा कर दीजिए वापस। आखिरी राउंड। रिले, कोहनी घुटने पे रखेंगे और टखने के पास ग्रिप लगा लेंगे, और पैर को जितना ऊपर उठा के रख सकते हैं एकदम आप नजरों के सामने ला लीजिए, कोशिश करिए। और कल्पना करिए आपकी गोद में बच्चा है और बच्चे को झूला झूला रहे हैं आप, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे हंसी नेचुरल आनी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। हाँ, नेचुरल हंसी के साथ मुस्कुराते हुए, आप मुस्कुराएंगे तो बच्चा भी मुस्कुराएगा। अच्छे से पूरा पीछे तक दोनों पैर की कोहनियों को, टखने को ले जाते हुए, दोनों हाथ की कोहनियां और पैर के घुटने को पीछे तक ले जाते हुए, सामने से पीछे, पूरा दोनों साइड पीछे की ओर ले जाते हुए खोल दीजिए एक एक जाम कोशिकाओं को। रिलैक्स, रिलैक्स। अब पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ घुटने पे, एड़ी को जंगा के बाहर और अंदर लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से घुटने को लॉक कर दीजिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, लेफ्ट पैर एकदम सीधा, खाबा जमीन से चिपका हुआ, ये पोजीशन। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाते हुए नाक को घुटने पे लगाइए। श्वास भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए सीधे। अब दोनों हाथों से घुटने को ऐसे पकड़ लेंगे और झटके से नीचे गिराएंगे, वापस ऊपर लाएंगे, नाक टच करेंगे, झटके से नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। एड़ी को जंगा के ऊपर चढ़ा लीजिए, घुटने को ऊपर लाइए और झटके से नीचे। 2 3। अब घुटने से थोड़ा सा दूर रखते हुए पैर को घुटने पे थपकी देना है और पूरा अप डाउन करना है, सिर्फ थपकी नहीं देना है, घुटना भी जमीन पे टच होना चाहिए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए रिलैक्स, पैर खोल दीजिए, विश्राम की मुद्रा में। अब जो क्रियाएं अभी अपन ने राइट पैर की थी, अब करना है लेफ्ट पैर के साथ। लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लीजिए, ये पोजीशन हो गई। लेफ्ट हाथ से टखने के पास यहाँ ग्रिप लगा लीजिए और राइट हैंड की हथेली और लेफ्ट पैर का तलवा आपस में रब करिए, अच्छे से गर्म कर दीजिए। रक्त का संचार पूरा मस्तिष्क तक पहुंचना चाहिए।
फास्ट तरीके से पूरा गर्म कर दीजिए तलवों को। देखिए हथेली को गुलाबी हुई कि नहीं हुई? नहीं तो एक बार और वापस अच्छे से रगड़िए। रिलैक्स। आप अंगूठे का सहारा लेते हुए पैर के अंगूठे से शुरुआत करेंगे। अंगूठे के अग्र भाग पर जो नरम नरम आगे का पोरवा है उस पे पूरी ताकत से अच्छे से एक्यूप्रेशर करने के बाद नेक्स्ट अंगुली के ऊपर जहां पे दर्द महसूस हो तो वहां स्पेशली थोड़ा ज्यादा दबा लेंगे। नेक्स्ट अंगुली, नेक्स्ट अंगुली, आखिरी अंगुली। अब अंगूठे और अंगुली के बीच में ये जो गड्ढे जैसा स्थान है उसके नीचे भी दबाना है, अच्छे से ताकत लगाते हुए पूरी ताकत से दबा दीजिए। नेक्स्ट दोनों अंगुलियों के बीच अच्छे से पूरी ताकत लगाते हुए, नेक्स्ट दोनों अंगुली के बीच, आखिरी दोनों अंगुली के बीच पूरी ताकत से अंगूठे की ताकत लगाते हुए एक्यूप्रेशर कर दिया। अब हथेली का सहारा दे दीजिए, पैर के नीचे नुकीला बना लीजिए, अंगूठे को अंदर करते हुए पूरे तलवे में अच्छे से एक्यूप्रेशर कर दीजिए। पूरे तलवे में अच्छे से एक्यूप्रेशर करने के बाद वापस टखने के पास ग्रिप लगाएंगे और हैंड से पैर के पंजे को पकड़ते हुए पंजे को आगे पीछे, सिर्फ पंजे में मूवमेंट, पैर की अंगुली यानी पंजे में सिर्फ पंजे में मूवमेंट करते हुए 5-7 राउंड करने के बाद पूरे टखने सहित पैर को पीछे खींचिए, जितनी ताकत से खींच सकते हैं अपनी अपनी क्षमता अनुसार, सामने की ओर, पीछे की ओर, सामने, पीछे, सामने, पीछे। अब गोल गोल राउंड देते हुए रिवर्स, उल्टा राउंड, उल्टा चक्का घुमाइए। रिलैक्स। अब पैर के तलवे को बीच में से पकड़ेंगे, दूसरा हाथ घुटने पे और पैर को ऊपर उठा लीजिए कंधे के समानांतर, घुटने को बाहर की ओर धकेलिए, पैर को अंदर लाते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच कर दीजिए, वापस सीधा। 2, 3। अब कोहनी घुटने पे टखने के पास ग्रिप लगा लेंगे, बच्चे को गोद में उठा लिया। अब मुस्कुराते हुए बच्चे को झूला झुलाइए। रिलैक्स। पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, दूसरा हाथ घुटने पे, एड़ी को जंघा की ओर बाहर और अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथों से लॉक कर दीजिए। राइट पैर एकदम सीधा, घुटना जमीन से, हवा जमीन से चिपका हुआ। श्वास भरेंगे नाक से, श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाते हुए नाक घुटने पे, श्वास भरते हुए अप, डाउन, अप,
घुटने को झटके से नीचे गिराना है, वापस ऊपर लाते हुए नाक टच करते हुए झटके से नीचे। 3, एड़ी को जंघा पे चढ़ा दीजिए, घुटने को ऊपर लाइए, नाक टच करिए और झटके से नीचे। 2, 3। अब थपकी देते हुए घुटने को अप डाउन, घुटना जमीन से टच होना चाहिए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए रिलैक्स। दोनों पैर सामने खोल दीजिए। अब एक पैर को फोल्ड करेंगे, ऊपर चढ़ा देंगे जंघा के, और दूसरे पैर को भी, ये देखिए लग गया ना पद्मासन। कोशिश करिए सभी पद्मासन लगाने की। आप कोई सा जो सुविधा हो आपके, वो पैर आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, पहले ओम ऊपर अरहम। पैर। ओम अरहम। बहुत सुंदर आपने पद्मासन लगाने की क्रियाएं अभी करके बताई, बहुत ही शानदार तरीके से। और इन क्रियाओं को रेगुलर रेगुलर करना है। जिनका पद्मासन नहीं लगे, नियमित अभ्यास कीजिए, आपका पद्मासन आसानी से लगना शुरू हो जाएगा। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ अनीता जी अगरकर भी जुड़ी हुई है। अनीता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। अनीता जी छोटा सा एक प्रयोग हमें करवाएगी। 5 मिनट का समय हम अनीता जी को लेना चाहेंगे। अनीता जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर ने कहा कि अंतर यात्रा का और पूर्ण श्वास परीक्षा का प्रयोग करवाना है। तो प्राणायाम तो हम किसे कहते हैं ये बताइए, कोई बता सकेगा? अशोक जी बोलिए। हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने जय जी। प्राण शक्ति को एक आयाम देना प्राणायाम हो जाता है, हाँ उसको सही ढंग से लेने का और छोड़ने हाँ, मतलब कि हमारी प्राणवायु तो हमेशा चल रही हमारे साथ है। दिन रात हम श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, पर जब हम होश पूर्वक उस चीज को करने लगते हैं तो वह हमारा प्राणायाम बन जाता है। जिस समय हम जागरूकता पूर्वक श्वास और प्रश्वास की क्रिया का चिंतन करने लगते हैं तो वह हमारी प्राण शक्ति को आयाम और विस्तार देने लगते हैं, तो वह प्राणायाम बन जाता है। इसके अंतर्गत हम 2 प्रयोग करेंगे, एक पूर्ण श्वास परीक्षा और एक अंतर यात्रा। पूर्ण श्वास परीक्षा में अंदर ऐसे हाथों को इस तरह से मुट्ठी बंद करते हुए टाइट बंद करना है, और अपने हाथों को दोनों घुटने के ऊपर रख के श्वास जब हम भरेंगे तो हमारे सबसे पहले कंधे फूलेंगे, फिर चेस्ट फूलेगा, फिर पेट फूलेगा। ये क्रिया होगी श्वास भरने के टाइम। श्वास जब हम छोड़ेंगे तो सबसे पहले पेट खाली होगा, फिर चेस्ट खाली होगा, फिर कंधे ढीले छूट जाएंगे। उसी प्रकार 3 से 5 बार ये श्वास की क्रिया करने के बाद हम अंतर यात्रा करेंगे। तो श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास भरें। अनुभव करें कि आपके कंधे, आपकी छाती और आपका पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले पेट को खाली करेंगे, चेस्ट खाली करेंगे, कंधे ढीले छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरेंगे। अनुभव करें कि आपके कंधे, छाती और पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ें तो आपका पेट, छाती, कंधे ढीले छूट रहे। श्वास भरेंगे। अनुभव करेंगे कि कंधे, छाती और पेट फूल गया है। श्वास छोड़ेंगे, पेट खाली करेंगे, छाती खाली करेंगे, कंधे ढीले छोड़ देंगे।
एक बार और करेंगे। पूरे अनुभव और जागरूकता के साथ प्रयोग करें। धीरे धीरे आहिस्ता छोड़कर से सांस को छोड़ते हुए पूरा रिलैक्स हो जाएं। इसके पश्चात दूसरा अंतरयात्रा का प्रयोग है। अंतरयात्रा में हमें दोनों मुट्ठी को इस तरह से बंद करते हुए उल्टा रख देना है। हाथों को उल्टा रखना है और जब हम श्वास भरेंगे तो यहां से हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है। ठीक है। और इसके पश्चात हमारी जो श्वास है वह स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम छोर तक जाएगी। अनुभव करेंगे कि आपकी जब श्वास भरें तो पूरा पीठ भारी हो जाता है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पीठ हल्का हो जाएगा। श्वास की क्रिया इंटरनल ट्रिप। मेरुदंड के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें हमारे चित्त को एकाग्र करते हुए श्वास और प्रश्वास की क्रिया को करेंगे। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरें, अंतिम छोर तक लेकर जाएं और एक एक मन के में श्वास के प्रकंपन को महसूस करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। श्वास भरें, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तक लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए एक एक मन के में स्पंदन को महसूस करें। श्वास भरें, पूरा पेट भारी हो जाता है, अनुभव करें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ दें। एक बार और श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता श्वास को छोड़ते हुए पूरे पीठ को ढीला छोड़ दें। एक बार और श्वास भरें, पूरे अनुभव के साथ प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स कर देंगे अपने आप को सब लोग। छोटे छोटे से प्रयोग थे, दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो इसका आपको जरूर फायदा होगा। ओम अरहम। छोटा ओम सा अरहम। प्रयोग, 5 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया। मुट्ठियों को देखिए, आप जब सुलटी रखते हो उसका अलग इफेक्ट होता है, उसको अगर उल्टा कर देते हो तो उसका इफेक्ट आपको महसूस हुआ होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने अभी प्रयोग कराया। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। धन्यवाद सर। तो अनीता जी से हम सब परिचित है वैसे तो, फिर भी मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ। हमारे नागपुर में रहती है डॉक्टर अनीता अगरकर, भक्तांबर साधिका। और हमारे क्लास जो हमारी अभी जतन जी ने क्लास ली, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र, वहाँ पे भी रेगुलर आप आती है। आज आ नहीं पाई किसी कारणवश, तो उन्होंने घर से प्रयोग करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी से निवेदन, तो आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए जतन जी का और अनीता जी का धन्यवाद करेंगे ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम अरहम।
अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। जिनके भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करेंगे, हम समापन की ओर चलेंगे अभी। आपको प्रयोग कैसे लगे, हम 2 मिनट में आपका कुछ फीडबैक भी लेना चाहेंगे समापन से पहले। तो सुचेता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। जय जय। अनिता जी की वजह से तो मैं एमपी के क्लास से जुड़ी हूँ। पहले तो मैं अनिता जी के क्लास में ही जुड़ती थी, भक्तामर का क्लास होता था रोज। उनका हाँ टाइम चेंज होने के बाद उन्होंने मुझे लिंक भेज दी, तो मैं फिर हाँ। एमपी के क्लास से रोज जुड़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी, जो बहुत सुंदर मुझे एक मार्गदर्शन मिला। और जो थैंक यू। आपके पास लिखा है वो पूरा मुझे नोट है, मैं भक्तामर का वो करती भी हूँ। बहुत बहुत सुंदर, अच्छी बहुत बात। बहुत धन्यवाद अनिता जी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा ओम है, करते अरहम। रहिए। ओम हाँ, अरहम। जतन आप भाई करें, को साथ में बहुत सारे लोगों को जोड़ें। यही एक अभियान है कि बहुत सारे लोग जुड़ें और अच्छे कार्यों से जुड़ें। हाँ, बहुत सुंदर। और जतन भैया ने तो बहुत सुंदर ही लिया, हाँ बहुत हाँ। सुंदर। खुद रेगुलर इनके क्लास पास। चलती है, रेगुलर रेगुलर 365 दिन हमारी क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास। जिस तरह से हमारी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। जतन जी और अनीता जी मिलकर क्लास चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुष्पा जी मेहता, पुष्पा जी आज हम नए कुछ श्रोताओं को सुनना चाहेंगे। पुष्पा जी, उसके बाद सुधा जी को सुनना चाहेंगे। पुष्पा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए पुष्पा जी। सुधा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, और पद्मासन की क्रिया भी बहुत अच्छी लगी। और ये मुट्ठी बंद करके ध्यान प्राणायाम का प्रयोग भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, पहली बार ही ये देखा। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपके प्रति और आनंद भाई जी के प्रति। अच्छा काम करते हैं आप। ओम अरहम। मधु जी, सुधा जी शायद उनका वीडियो ऑफ हो गया। मधु जी बोलिए, मधु अरोरा जी, बेंगलोर से। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ हाँ। मैं धन्यवाद दूंगी सभी को, और मालू साहब जी को इसलिए दूंगी कि मैं कभी भी पद्मासन नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरे लेफ्ट आर्म का फ्रैक्चर हुआ हुआ था, पर आज मैंने लगाया। ओम तो अरे अरहम। वाह, बढ़िया ओम बढ़िया, अरहम। बहुत अच्छी ओम बात। अरहम। और अंतर ध्यान, अंतर यात्रा तो हम लोग करते थे महाप्रज्ञ जी के समय, पर आज आपने जो स्टाइल से कराई है वो बहुत अच्छी थी। मुझे अच्छा थैंक। लगा कि थोड़े समय के लिए करना हो तो इस प्रकार कर सकते कर हैं। सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल। जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। शब्द बहुत छोटा है, पर कहना पड़ता है, और आप बहुत अच्छा। कृतज्ञता का भाव रखें तो बहुत बहुत अपनी आधी तकलीफें दूर हो जाती हैं। सच बस में गुरु के प्रति। इनकी वजह से ही मैं आज थोड़ा सरवाइव कर पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल प्राणायाम बिल्कुल। थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो जो। ओम ऑक्सीजन अरहम। पर ही रहती हूँ, तो अभी सही कम है। कम होता जा रहा है। ओम कम अरहम। कम, अशोक जी। एक दिन छूट भी चलिए। जाए, एक दिन छूट जय जिनेन्द्र। जाए। आज बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हुए। और पद्मासन में ऐसे देखा जाए तो जितने भी अपने तीर्थंकर भगवान हैं, तो सबका निर्माण पद्मासन में हुआ है। और उनकी प्रतिमा में भी पद्मासन लगा के ही बताते हैं। और अगर वो अपने पद्मासन सज जाए तो ध्यान में भी बहुत अनुकूलता आ जाएगी। बहुत बढ़िया। जतन जी कुछ कहना चाहेंगे? जतन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जतन जी, अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। यस, हाँ बोलिए जतन जी। सभी को जय जिनेन्द्र। संकल्प सूत्र: पूरी तलीनता, तन्मयता और चैतन्यमयता के साथ भावों की उच्च श्रृंखला बनाते हुए मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद। आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं मैं मेरे शक्तिमय हूँ। भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत आनंद अनंत का, शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा का रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका मेरे साक्षात्कार जीवन करना का ही परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। मंगल साहब भावना। गुरुदेव के आभारी हैं। हमारा आज का दिन
मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। अशोक सभी जी के स्लोगन प्रति बोलिए प्लीज। कृतज्ञता। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज फिटनेस का 1 डोज घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम।